नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी 2025 को मेन टारगेट रखते हुए। जीएस के अंदर हम पॉलिटी सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान और भारतीय राज व्यवस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। आप सभी को थोड़ा बहुत संविधान के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप पॉलिटी पढ़ पाएंगे और पॉलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप सभी के जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक और वीडियो बता दूं आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एसएससी का मास्टर प्लान, यानी कि जीएस के अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप सभी के इन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख लें और अपनी जो जीएस की एक स्ट्रेटेजी है वो बना लें, ताकि आपको अपनी पता चले कि आपको अपनी तैयारी किस माध्यम से करनी है। एक और बात बता दूं आप सभी के लिए, जो आपका टाइम टेबल रहने वाला है, आपकी क्लासेस कब कब अपलोड होंगी। मंडे को अपलोड होगी, वेडनेसडे को अपलोड होगी और सैटरडे को अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब वीक में 3 क्लासेस अपलोड होंगी, लेकिन कंटेंट आप सभी बेफिक्र रहिए। सबसे बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनको जीएस से डर लगता है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप सभी से पूछा जाए कि संविधान का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद करिए। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संविधान यानी संवि यानी कि सम और प्लस में विधान, इन दोनों शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है समान, यानी कि इक्वल। और विधान का मतलब होता है कानून, कानून यानी कि लॉ। बेफिक्र रहिए, आप सभी को जो कंटेंट है वो दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध रहेगा। तो आप संविधान का मतलब तो समझ गए होंगे, यानी कि सम प्लस विधान, यानी कि समान कानून। अगर मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूं तो आप इस प्रकार से समझिए। सपोज करिए आप 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। आप सभी के पास तीनों का एक अधिकार होता है, इंटरनेट का अधिकार। आप सभी को पता होगा, आप सभी के पास इंटरनेट का भरपूर अधिकार है। लेकिन इमरजेंसी के अंदर क्या किया जाता है, आप सभी का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ऐसा नहीं होता सकता कि आप ए का इंटरनेट बंद कर दें, बी का इंटरनेट बंद कर दें या सी का इंटरनेट बंद ना करें। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, ताकि यानी समान अधिकार सबको मिले, यानी कि ए बी का बंद हो रहा है तो साथ में सी का भी बंद किया जाएगा। इसी को बोलते हैं हम समान कानून या इक्वल लॉ। आगे की तरफ चलते हैं और बिल्कुल एक चीज और समझते हैं। अगर मैं आप सभी को बोलूं संविधान की परिभाषा आप मुझे बता सकते हैं, तो क्या रहने वाली है। आप बोलेंगे समधन विधान, या क्या इतना ही काफी है, लेकिन इतना काफी नहीं है। जो आप सभी को मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। संविधान की परिभाषा, ठीक है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी से बोला जाए डेफिनेशन बताइए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप क्या लिखेंगे। नियमों, कानूनों, का ऐसा संकलन, का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन, शासन समझते हैं आप, राजपाट, शासन चलाने में चलाने के लिए लिखिए, चलाने के लिए आवश्यक हो।
मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, पेन का कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आप सभी को कोई डाउट ना रहे। अ कलेक्शन ऑफ रूल एंड लॉ that are necessary for the governance of a country। ठीक है दोस्तों, ये तो है आपकी संविधान की परिभाषा। मैंने दो टर्म लिखी हैं, अगर आप सभी को याद हो, एक तो है संविधान और एक है राज व्यवस्था। आप सभी को दोनों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपको जो रटने की जो दिक्कत है वो बिल्कुल आगे आके ना करनी पड़े। हमने संविधान के बारे में अच्छे से सीख लिया है, अब बात करेंगे हम किसकी? राज व्यवस्था। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? राज व्यवस्था। आप अपने नोट्स बनाते चलें। राज व्यवस्था यानी कि राज व्यवस्था से क्या समझते हैं? राज व्यवस्था का अर्थ होता है संविधान को व्यवहार में लाना। यानी कि जो संविधान है, अभी आप संविधान आप सभी समझ चुके होंगे, संविधान को व्यवहार में लाना। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं आप सभी के लिए। टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस में लाना। अगर मैं आप सभी को एक चीज समझाना चाहूं कि राज व्यवस्था का क्या महत्व है, तो एक इस ब्लॉक में समझिए आप एक बार। ठीक है, यानी कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है वो किस माध्यम में आप सभी के पास उपलब्ध है? किस माध्यम में आप सभी के पास उपलब्ध है? आप बोलेंगे सर पुस्तक के माध्यम में हमारे पास ये उपलब्ध है। पुस्तक के माध्यम में, ठीक है, पुस्तक के माध्यम में उपलब्ध है, पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। आप सभी के पास दोनों टर्मिनोलॉजी है, आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब पुस्तक खुद तो नहीं बोलेगी कि भाई मुझे आओ और पढ़ो और मुझे अप्लाई करो अपनी जीवन शास्त्र में। तो इसको क्या किया जाता है कि राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का गठन किया गया कि आप सभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है उसको प्रैक्टिस में लाया जाए, यानी कि व्यवहार में लाया जाए, यानी कि अप्लाई कराया जाए लोगों से। मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, आप और बेहतरीन तरीके से इस टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे। एग्जाम्पल, आर्टिकल नंबर 21, बच्चों का सबसे फेवरेट आर्टिकल। इसमें जो एक बच्चे को चाहिए वो सारे अधिकार मिलते हैं, यानी कि सांस लेने का, बच्चे की जगह आप व्यक्ति रखेंगे तो व्यक्ति ज्यादा बेहतर रहेगा। सांस लेने का, आपके पास खाना खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, किसके अंदर? आर्टिकल के अंदर 21 के अंदर। और साथ में आपके पास एक और अधिकार कौन सा होता है? लव मैरिज का। ठीक है दोस्तों, ये तो था राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था को चलाने के लिए भी तो कुछ चीजें चाहिए। संविधान को चला रहा है राज व्यवस्था, लेकिन राज व्यवस्था किसके माध्यम से चला सकता है? तो राज व्यवस्था के कुछ माध्यम सीखेंगे जिससे हमारा संविधान चलता है। राज व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है संसद। आप सभी ने सुना होगा
संसद। संसद क्या काम करता है? लॉ बनाता है, यानी कि संसद क्या करता है? लॉ मेकिंग। ठीक है। अगर दूसरे फैक्ट की बात की जाए तो दूसरा फैक्ट है दंड। अब सपोज करिए आप आर्टिकल नंबर 21 के तहत कोई गैर अपराध करते हैं और आप नहीं मानते हैं, तो आपको कोई दंडित करने वाला भी तो होना चाहिए। वो न्यायालय है। आपको दंडित कौन करेगा? न्यायालय, यानी कि जुडिशरी। ठीक है। और तीसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती है, हम उनको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे आज की ही क्लास में। गैर संवै गैर संवैधानिक संस्थाएं। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये तीन माध्यम से राज्य व्यवस्था का प्रचलन किया जाता है। अब एक और समझते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो आने वाली चीजें हैं उससे भी आप रूबरू हो सके आने वाले समय में। संस्थाएं की बात करते हैं, यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं। संस्थाएं यानी कि इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली कौन सी है? संवैधानिक। संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक से क्या समझते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है। ये कौन कौन सी संस्थाएं होती है, इसके अंदर क्या क्या फैक्ट होते हैं वो समझिए आप सबसे पहले। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि जिनका जिक्र संविधान में हो। जिनका जिक्र संविधान में हो। ठीक है। उदाहरण सहित आप सभी को एक बता दूं, मैं आप सभी को एक उदाहरण दे देता हूं, ताकि आप और बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ पाए। वित्त आयोग समझते हैं आप? वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर 280। वित्त आयोग किस में है? आर्टिकल नंबर 280 में। अगर बात की जाए दूसरे संवैधानिक संस्थाएं की, तो वो कौन सी है? अगर दूसरे संस्था की बात की जाए तो वो कौन सी है? असंवैधानिक। असंवैधानिक संस्थाएं। इंग्लिश में लिख लीजिए आप, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है। इनके अंदर क्या फैक्ट होता है? जो संविधान का उल्लंघन करें, यानी कि कुछ बॉडीज एक्सट्रैक्ट होती हैं जो संविधान को नहीं मानती हैं, उन्हीं के तहत में एक कौन सी संस्था है? असंवैधानिक संस्था है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और इनका फैक्ट सबसे पहला कौन सा? जो संविधान का उल्लंघन करें। जो संविधान का
उल्लंघन करें। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कुछ संगठन होते हैं जो उल्लंघन करते हैं, नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे कि आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन। ठीक है, दूसरा संगठन कौन सा होता है? माओवादी, माओवादी। दूसरा कौन सा होता है? माओवादी संगठन। अगर तीसरे की बात की जाए तो कौन सा होता है? नक्सलवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन। ठीक है दोस्तों, जो माओवादी संगठन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? माओइस्ट। और नक्सलवादी को बोलते हैं नक्सलिस्ट। ठीक है दोस्तों, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। असंवैधानिक जो संस्था है, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि हथियारों के साथ पुलिस वालों पर अटैक करना या फिर बम से उड़ा देना, ये उनके प्रचलित काम है, मतलब नुकसान पहुंचाना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता किसी को नुकसान पहुंचाइए, तो यह असंवैधानिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, अगर तीसरी की तरफ चला जाए, एक लास्ट रहता है तीसरा। तीसरा कौन सा है? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्थाएं। यानी कि इंग्लिश में लिखना चाहेंगे आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं? जो संविधान है, संविधान संविधान को लागू करने में सहायक हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसके अंतर्गत दो चीजों का गठन किया गया है। पहला कौन सा है? आप गठन लिख लीजिए ताकि आप अपने नोट्स बना रहे हो तो बेहतरीन तरीके से आप सब चीजें समझ सकें। पहला है प्रेसिडेंट, और दूसरा है संसद। अब आप सारी चीजें समझते चलेंगे मेरे साथ कि किस प्रकार से एक एक कानून का गठन किया गया है और उन कॉन्स्टिट्यूशनल साइट्स का भी गठन किस माध्यम से हुआ है। प्रेसिडेंट के माध्यम से क्या गठन किया गया है? एनआईटी, नीति आयोग, अगर आपने नाम सुना हो तो, नीति आयोग। ठीक है, और संसद के मामले में से क्या है? संसद के माध्यम से क्या है? संवैधिक, संवैधिक यानी कि स्टेचुरी, STATUTORY। ठीक है, ये तो है आप सभी के तीन संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशनल साइट्स के तहत का गठन किया गया है। अब हम नेक्स्ट टर्म्स को समझते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टर्म रहने वाली है वो है संविधान की क्या आवश्यकता पड़ती है। संविधान की आवश्यकता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, व्हाट इज द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन।
जैसे कि सपोज करिए सरकार आप सभी के लिए एक व्यवस्था का गठन करती है जिसमें आप सभी का हित होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति उसको अस्वीकार करते हैं और उसका सम्मान नहीं करते हैं और उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपका अगर जो गठन बना दिया जाएगा सरकार के द्वारा, या फिर आप नियम कह लीजिए, अगर आप उसका पालन करेंगे अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नोट्स बनाते चलिए, सबको पालन करना है। सबको क्या करना है? पालन करना है। अगर आप पालन करेंगे तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा? आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं राजतंत्र। अपने भारत के अंदर राजतंत्र है या लोकतंत्र है? आप मुझे ये बताइए। ठीक है, राजतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मोनार्की। मोनार्की, ठीक है। राजा का अधिकार, राजा का अधिकार। और एक और कौन सी टर्म होती है? वो है लोकतंत्र, जो भारत के अंदर है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, डेमोक्रेसी यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ये तो होता है संविधान की क्या आवश्यकता आप सभी के लिए पड़ती है। इस चीज को हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीजें और हैं वो भी आप सभी को समझ लेनी चाहिए, ताकि आने वाले जो टर्म्स हैं उससे आप रूबरू हो सकें। ठीक है दोस्तों, आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम, फिर मिलते हैं कल के लिए। आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहें। मैं वादा करता हूँ अगर आप हमारी क्लासेस से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आप सभी का जो पॉलिटी से डर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।